दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से करोड़ों भारतीयों को खुश होने का और दुश्मनों को जलकर राख होने का मौका दिया है। भारत ने ऐसा ट्रम्प कार्ड इजाद किया है जो हमारे दुश्मनों को डेथ वारंट देने वाला है। वैसे तो ब्रह्मोस 2 में जिरकोन की तकनीक सुनते ही दुश्मनों की पैंट गीली हो गई थी। वहीं अब 2 महाविनाशक हथियार का नाम सुनकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल दोस्तों, जब से चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तब से ही भारत ने ऐसे एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हुई मिसाइल को हवा में ही उड़ा देंगी। वहीं हमारा भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मदद से आसमान पर अपना दबदबा कायम करने के लिए भी तैयार हो रहा है। तो वहीं लेजर टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत एक के बाद एक धमाका कर रहा है। भारत का काली 10,000 ग्रुप हथियारों का वो बेताज बादशाह है जिसकी तकनीक का दीवाना अमेरिका तक हुआ है। लेकिन अब भारत ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो इन सब का भी बाप बताया जा रहा है। इस हथियार की ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, डीआरडीओ ने जो धमाका किया है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। असल में एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीआरडीओ एक खास मिशन पर था जो अब पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। वैसे भी इस हथियार के बारे में ज़्यादा जानकारी डीआरडीओ द्वारा सामने नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर कुछ खुफिया रिपोर्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब भारत प्रोजेक्ट वेदा की मदद से दुनिया पर अपनी नई छाप छोड़ने के लिए तैयार है। कुछ सालों पहले डीआरडीओ चीफ ने इस प्रोजेक्ट की एक झलक भी पेश की थी, जिसमें प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दिया था जिसमें सभी महाशक्तियों का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया था। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट वेदा इतना खास और खुफिया है जिसकी ताकत भारत को महाशक्ति बनाने की मादा रखती है। दरअसल प्रोजेक्ट वेदा एक मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो काफ़ी कम समय में आसमान में दुश्मनों के खिलाफ एक बार सैकड़ों मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग सैन्य ऑपरेशन में किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर सैटेलाइट एक देश के लिए कितना ज़रूरी होता है। दरअसल सैटेलाइट सभी देशों के लिए काफ़ी ज़रूरी एसेट्स होते हैं, खासकर आज के समय, क्योंकि इन सैटेलाइट का इस्तेमाल मानव जीवन में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल से जीपीएस नेविगेशन, फ़ोन पर बातचीत या फिर आप अभी जो फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं, आज सैटेलाइट के जरिए ही यह सब संभव हो रहा है। वहीं इन सैटेलाइट का इस्तेमाल कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे में सभी देश युद्ध के वक्त इन सैटेलाइट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मन को गूंगा, बहरा, अंधा बना दिया जाए। कोई भी देश दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने के लिए ज़्यादातर एसेट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करता है, और इस वक्त दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और फिर उसके बाद हमारा भारत। अब भारत और चीन के बीच कुछ सालों से तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह है सीमा विवाद। दरअसल चीन भारत के कुछ इलाकों को अपना बता रहा है और आए दिन उन पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटेलाइट पर एक के बाद एक हमला कर सकता है ताकि भारत को जासूसी करने और इन्फॉर्मेशन लेने से रोका जा सके, और भारत इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए भारत ने पहले से ही तैयारी कर ली है, और अगर चीन युद्ध में भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है और भारत के सारी सैटेलाइट को मार गिराता है, तो उसी वक्त भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली ताकत दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनटों में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने की ताकत रखता है, यानी इस वेदा की मदद से भारत कुछ ही देर में मिलिट्री सैटेलाइट का जखीरा अंतरिक्ष में खड़ा कर सकता है, जिसके बाद भारत दुश्मनों पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर देगा। वेदा को अग्नि 4 मिसाइल के डिज़ाइन पर ही बनाया गया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। वेदा एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, यानी हमेशा लॉन्चिंग के लिए तैयार रहेगा। इसके साथ ही वेदा सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये दुश्मनों को सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता से लैस होगा। यानी वेदा पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद दुश्मन के सैटेलाइट की पहचान कर उसे वहीं मार गिराएगा। यानी एक तीर से 2 निशाना। अब चाहे चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की लाख कोशिश कर ले, चाहे कितने भी हथियारों को बना ले, वो कभी भी भारत के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों?
तो दोस्तों आपको बता दूं कि चीन के वैज्ञानिकों ने आज तक जितने भी हथियार बनाए हैं वो किसी न किसी की कॉपी है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन चीन की पहली न्यूक्लियर मिसाइल डोंग फेंग भी सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर मिसाइल की कॉपी है। उसका डिफेंस सिस्टम भी रशियन का कॉपी वर्जन है। उसका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 भी अमेरिका के F-22 रैप्टर की कॉपी है। यानी चीन के वैज्ञानिकों ने आज तक जितने हथियार बनाए हैं वो सिर्फ कॉपी है, जबकि हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कभी भी किसी हथियार की कॉपी नहीं की है। यहाँ तक कि जब भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस बनाया तो उसने भी भारत के वैज्ञानिकों ने खुद की तकनीक को बनाकर ब्रह्मोस पर लगाया, जिससे भारत के वैज्ञानिकों को एक फ़ायदा हुआ कि उन्हें इस चीज़ की अच्छे से जानकारी हो गई कि आखिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को कैसे बनाया जाता है। और आज भारत ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो ब्रह्मोस से भी ताकतवर बताई जाती हैं। भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम भी खुद के दम पर और अपनी तकनीक पर बनाया है। भारत अपना 5वीं पीढ़ी का विमान AMCA को भी खुद की तकनीक और खुद के दम पर बना रहा है। और शायद आपको पता ना हो, अभी AMCA को बनाया भी नहीं गया है और उसे दुनिया के सबसे बेहतर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II से बेहतर माना जा रहा है। और ये बात तो खुद अमेरिका ने कबूली है। तो आप ही सोच कर देखिए दोस्तों, चीन के हथियारों का क्या होगा जब वो युद्ध में भारत के हथियारों का सामना करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन के हथियार भारत के हथियारों के सामने टिक पाएंगे? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।